महंगाई के इस दौर में ना सिर्फ सफाई और कुकिंग को ही नहीं, साथ साथ बजट और शॉपिंग को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और नाश्ते में चूँकि डाइट रूटीन चल रही है तो मैंने ले ली थी थोड़ी सी सब्ज़ी जो कि मक्खन में रात को मैंने बनाई थी, और साथ ही 1 कप दूध ले लिया था, 1 सेव ले लिया था, 2 खजूर और चंद बादाम। नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि जल्दी से रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं। और मुझे ना 1-2 चीज़ें भी लेके आनी थी बाज़ार से, सोचा कि चलें जाके शॉपिंग के लिए ना। अच्छा, मैं हमेशा ना ये चीज़ नहीं देख रही होती हूँ कि कौन सी चीज़ जो है ना आपको सस्ती मिल रही है और आपने जाके ना बाज़ार से ख़रीद लेनी है। मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ कि कौन सी चीज़ ना मुझे ज़रूरत है, और ज़रूरत में ना कुछ चीज़ें मेरी लिस्ट में आ रही थी तो मैंने सोचा कि जाके ना वो भी ले लेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे करते हैं कि जल्दी से घर में थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो को पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 7% लोग ना अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियोस देख रहे हैं। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही मौजूद अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो जब भी नए व्लॉग्स अपलोड करूँगी ना, आप सारी बहनों तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। घर के काम तो ना रोज़ ही होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग अपने वक्त को मैनेज कर लेते हैं ना, तो ना सिर्फ हमारे लिए घर के काम भी आसान हो जाते हैं, बल्कि हमारे पास ना टाइम भी बच जाता है। तो मेरी रूटीन ना कुछ इसी तरह से होती है कि मैं ना अपनी मतलब इस तरह से रूटीन रखी हुई है मैंने कि मैं एक दिन जो है वो अपने बेडरूम की सफाई डीप क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, एक दिन अपने छोटे रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ना बिस्तरे तो ऐसे हैं कि आपको डेली जो है ना वो साफ़ करने ही पड़ते हैं, और जब तक आपका ना बिस्तरे वाला जो काम है ना ये ख़त्म नहीं होता ना, आपको लगता है कि आपका पूरा घर बिखरा हुआ है। और अगर आपके जो बिस्तर है ना वो ही लपेट कर आपने सेटिंग के साथ रखे हुए हैं ना, तो ऐसे लगता है कि आपका रूम जो है ना वो बिल्कुल साफ़ है। मैंने चादरें वगैरह चेंज करी थी, मैंने कहा चले फ़िलहाल ये चादरें बिछाते हैं, और जो पहले वाली हैं उनको उठा के मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगी, अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। और बस की पिलो वगैरह के जो कवर है ना उनको भी चेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं ना इतनी ज़्यादा नमी चल रही है और इतना अजीब सा गंदा सा मौसम चल रहा है ना कि थोड़े ही टाइम के बाद ना बिस्तर भी गंदे लगने लग जाते हैं, और साथ ही ना बिस्तर से ना एक अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है। हम लोग ये सोच होते हैं कि भाई हम कमरे में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिससे स्मेल आ रही है, लेकिन स्मेल आ कहाँ से रही है। बेसिकली हमारे जो मौसम है ना, जो सावन का और इसके बाद का जो एक मौसम आता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, और उसके साथ साथ ना अजीब सी एक मौसम जो है ना वो खुद ब खुद आपको बता रहा होता है कि भाई मैं जो है ना वो सेटिंग में नहीं चल रहा। तो उसमें जो है ना आपको काफ़ी सारी चीज़ों को ना देखना पड़ता है, जैसे कि मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर्स के कवर्स भी उतार दिए थे, क्योंकि छिपकलियाँ वगैरह जो है ना वो घुस जाती हैं, कीड़े मकोड़े इस मौसम में बाहर निकल आते हैं। तो आपको ना इन सारी चीज़ों में ना खुद ब खुद देखना पड़ेगा कि आपने जो है ना कौन कौन सी चीज़ों को अगर सेटिंग में करके रखती है ना, तो आप जो है वो ना सिर्फ जो है आपके घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी, बल्कि आप बहुत सारी मुश्किलों से भी बच जाएंगे। मुझे लगता है ये मौसम ना मुश्किलों में ही शुमार हो जाता है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ बन जाती हैं। ज़रा सी कोई चोट होगी ना तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको महसूस होने लग जाएगी। इसके अलावा हर वक्त जो है ना वो घर गंदा सा महसूस होने लग जाएगा। तो साथ साथ कोशिश करें कि छोटी मोटी जो क्लीनिंग है ना उसको करते रहा करें, ताकि आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। और जब मैं यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तो मेरी नज़र जो है ना फातिमा के इस ड्रेस पे पड़ी है, तो मैंने कहा चलें आप सब बहनों को दिखा देती हूँ, क्योंकि 14 अगस्त पे आने वाली है। और हमारे बचपन की तरह ना हमारे बच्चे भी ना आजकल 14 अगस्त जो है ना वो बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे होते हैं, बल्कि ना एक ईद का सा सामान जो है ना वो बाज़ारों में बन जाता है। बाकायदा तौर पे बच्चों के ड्रेसेस बनाए जाते हैं, इसी तरह से उनकी चूड़ियाँ पोनियाँ और क्या 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 चीज़ें जो है ना वो ख़रीदी जाती हैं। तो फातिमा का ना हर साल ड्रेस इसकी दादू ही बनाती थी 14 अगस्त का, लेकिन इस दफ़ा उनके पास चूँकि टाइम नहीं था तो वो ना जाके रेडीमेड ही ले आई हैं। तो बच्चों ने चूँकि पहनना भी थोड़े टाइम के लिए होता है, और उसके बाद जनाब उन्होंने उतार के जो है वो इधर गया और उधर गया, और उसके बाद उनको कोई शौक भी नहीं रहता है। तो बहरहाल मैंने भी कहा चलें कोई बात नहीं, ये 1500 का उनको ड्रेस मिला था, तो मैंने कहा चलें एक दिन ही पहनना है। और उसके बाद फिर ना साथ ही साथ ना कुछ अपने इसने जो बेटियों की चीज़ें होती हैं ना, जिनमें चूड़ियाँ हैं, पोनियाँ हैं, झंडा है, ऐनक है, और ये सारी चीज़ें भी लिया ना, जो कि ना मुझे अपने बचपन की ना बड़ी याद आ रही थी इनको देख के। और हमारे बचपन में ना वो इन चीज़ों से ज़्यादा ना हमें शौक हुआ करता था कि हम लोग ना आटे की लई बना के ना झंडियाँ वगैरह लगाएं, अपने घर को सजाएं। अच्छा, 14 अगस्त शुरू होता जाता था ना, मतलब सॉरी अगस्त का महीना शुरू होता जाता था ना, तो हम लोग क्या करते थे कि झंडियाँ जो है ना वो अपने घर में लगा लेनी है, और झंडा जो है ना वो तो लाजमी लगाना है, वरना पता नहीं हम लोग मोहल्ले के घरों में से ना पीछे रह जाएंगे। तो ये लाजमी हुआ करता था। और मैं ना अगले दिन एक पोस्ट पढ़ी थी ना कि वो जो बचपन हमारा हुआ करता था ना, उसमें उस टाइम जो बच्चों की मोहब्बत थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। और उस टाइम के जो बच्चे अपनी मोहब्बत से ना आटे की लई बना के ना तो झंडियाँ वगैरह लगाया करते थे ना, आज वही बच्चे जो है ना अपने घर का जो आटा पूरा करने में मसरूफ़ है। यानी इतने कोई हालात अब पाकिस्तान के ना डाउन भी हो चुके हैं, और इतने मुश्किल हालात हो चुके हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ का ना गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और महंगाई इस कदर हो चुकी है कि जब तक घर के सारे अफराद ना मिलकर कमाई ना करें ना, तब तक घर में गुजारा नहीं होता है। तो बहरहाल जनाब बस अल्लाह ताला ही हमारे इस मुल्क के हालात को बेहतर करे। पता नहीं कितनी सालगिरह
मेरे और आके इसकी गुजर जानी है, लेकिन हालात जो है ना मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ना दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। और वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो यहाँ से चले जाते हैं ना, उनकी नज़र में ना तो पाकिस्तान बिल्कुल एक कचरे की सी हैसियत रखने लग जाता है। तो बहरहाल जनाब, बस अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पे रहम करे और मुल्क के लोगों पे भी रहम करे और हमारे हुक्मरानों को हदायत अता करे, ताकि जो है ना हमारे इस मुल्क का ना कुछ अच्छा जो है ना वो मुस्तकबिल हो सके। वरना अगर बात करें हम लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल की ना, तो हमें अपने बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल भी सेफ़ नज़र नहीं आता है। तो बहरहाल बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग की और फातिमा जो है ना बैठ कर अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। और बिल्कुल भी ना बच्चे छुट्टियों में ना काबू नहीं आते। और अल्लाह का शुक्र है बस कुछ ही दिनों के बाद ना इन लोगों के स्कूल भी खुल जाएंगे। और मैं आज इसको बोल रही थी कि आपके स्कूल से जो है ना मैसेज आ चुका है कि आप अपना ना समर टास्क जमा करवाएं। तो आज इसको बड़ी टेंशन हो रही थी, सुबह से बैठी है जो अपना समर टास्क जो है ना वो शुरू किया है इसने कि मैं ना फटाफट से आज ही जो है ना कंप्लीट कर लूँगी। बहरहाल थोड़ा बहुत अभी भी रह गया, मैंने कहा चले वो तो कर ही लेना। मैं फिर आ गई थी किचन में और मुझे जो है ना तकरीबन 3 kg तक जो है ना चावल बनाने थे और मेरे पास पतीला नहीं था। अच्छा पतीला था, मैंने पहले जो देखा मेरे पास जो पड़ा हुआ था ना वो काफ़ी छोटे साइज़ का था और उसमें 3 या 3.5 या 4 किलो की क्वांटिटी आनी कोई नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि भाई मेरी बेटी में ना मेरा जो बड़ा पतीला है ना जो मेरे झेज़ का है वो पड़ा हुआ है। और माँ बाप जो है ना वो कितनी दूर तक की सोचते हैं अपनी औलाद के लिए। और मैं जब ना याद कर रही थी कि जब ये पतीला लेना था ना, तो मैं यही सोच रही थी कि भाई अब पता नहीं अम्मी ये क्यों ले रही हैं, आजकल इनमें कौन पकाता है घरों में खाने इतने इतने बड़े बड़े पतीले रख के, मैं तो नहीं बनाऊंगी। यानी बहुत सारी जो है ना वो सोचा जिस तरह की बच्चियों की होती है ना शादी से पहले इमेच्योर कह लें उनको या जो भी, तो वो इसी तरह की सोच थी। तो जब मुझे आज ना ये काम आया तो यकीन करें कि इतनी दुआएं भी निकली अपने माँ बाप के लिए ना। और एक किस्म के आंसू थे मेरी आंखों में कि माँ बाप ना अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर देते हैं, यानी उनकी दूर दूर तक सोचें होती हैं। तो बहरहाल बस आज ये मेरे काम आ गया था और मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पास ये ना होता ना और अगर मुझे बाज़ार से इसको ख़रीदने जाना पड़ता, यानी 8-9 या हज़ार या 10,000 की रेंज में अगर हमें 5 किलो तक का पतीला मिलता है तो मुझे ना बड़ी तकलीफ़ होती पैसे लगाते हुए। और आजकल ना महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि हमारा ना पूरा एक मंथ का बजट बना होता है और उस बजट से हट के ना जब हम लोग कोई खर्चा करते हैं ना तो हमारा बजट बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वो चीज़ें ना कि माँ बाप ने जहेज़ में दे दी है ना, तो सच शुक्र है उनका। बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना फटाफट से चावल निकाले, 3 किलो चावल थे। मैंने कहा चले इनको जल्दी से धो लेते हैं और धो के ना मैं इनको भिगो दूँगी तकरीबन 1 घंटे पहले और उसके बाद फिर जल्दी से ना अपने चावल का मसाला बना लेंगे। और चने जो थे ना वो मैंने पहले ही निकाल लिए थे और उनको भी जो है ना वो मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगोया था और उसके बाद फिर मैंने अपने गलने के लिए ना कुकर के अंदर डाल दिए थे। बहरहाल जल्दी से चावल वगैरह धोते हैं और इनको भी जो है ना उठा के फिर रखते हैं साइड पे। और प्याज जो थे ना वो मैंने चॉपर में जो है ना वो जल्दी से चॉप कर लिए थे। और ये भी ना बड़ी आसानी हो जाती है अगर आपके पास चॉपर वगैरह हो तो आप फटाफट से, अगर ज़्यादा क्वान्टिटी बनानी है तो ये नहीं है कि आपने छुरी और कटिंग बोर्ड उठाया और बैठ के ना आप जो है वो प्याज काटना शुरू हो गए हैं तो घंटों आपको लग गए हैं। आजकल तो इतनी आसानी हो चुकी है इन्हें खाने वगैरह बनाने में, जितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी बनानी हो ना मुझे लगता है कि औरतों को ना ये काम लाजमी आना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है ना वो आप परेशान हो गए हैं कि आपको 3 किलो या 4 किलो ससुराल में बनाना पड़ गया है, दावत आ गई, ये हो गया, तो बड़ी परेशानी हो जाती है औरतों को। तो बस इस वजह से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप पतीला रखें घर में और कोशिश करें कि आजकल तो भाई AI है और मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बोलती हूँ ना कि हमारी ये मुश्किलें जो है ना आजकल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे जो बहाने हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हर चीज़ आपकी यूट्यूब पर मौजूद है, हर तरह की रेसिपीज़ हर क्वान्टिटी में आपको मिल जाती है, तो कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल पतीला वगैरह मैंने यहाँ पर रखा अच्छे तरीके से ना, एक मरतबा वॉश कर लिया था इसको। मैंने कहा चले वॉश करके बिस्मिल्लाह करते हैं और नेक काम के लिए ना अपने इन चावलों को बनाते हैं और बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहरहाल मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से पतीला वॉश करने के बाद ना मैंने कहा अब जो है ना प्याज वगैरह उनको छीलते हैं, जल्दी से बस अपना जो चना पुलाव है ना इसको बना लेंगे। और मैं ना जब भी कोई खाना वगैरह बनाती हूँ ना मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा शौक़ भी है कुकिंग का। तो बस जब मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। यानी ये खाना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना मुझे आज तक वक्त नहीं लगा है और मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ जब मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना जो है ना वो बनाने का मौका मिलता है। पहले बस जल्दी से पतीले में डाला है ऑयल और प्याज वगैरह डाल दिए और ये मैंने चॉपर में जल्दी से चॉप कर लिए थे, तो इसमें भी कोई इतनी एफ़र्ट नहीं हुई थी। तो और हमारे कामों को ना आज कल की जो जदीद चीज़ें हैं ना इन्होंने बड़ा आसान कर दिए। तो बहरहाल जनाब उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ तो अगर बात करते हैं ना सर्विंग की, तो ये जो 3 या 3.5 किलो क्वांटिटी के राइस थे ना तकरीबन 20 से 21 लोगों की सर्विंग जो है ना इसमें हो गई थी बहुत आसानी से। और बस जनाब यहाँ पे मैंने जितनी देर में मसाला भुना कुकर मैंने पहले ही चलाया हुआ था, अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद मैंने कहा चलें इसमें डालते हैं पानी। और पानी शामिल करने के बाद जनाब मैंने साथ ही जो है ना इसमें चावल डाल देने और साथ ही इसको फिर दम लगा देना। और चलिए इतनी सी जल्दी अच्छे तरीके से गल गए थे। बस मैंने ना इसको 1 घंटा पहले भी गोल लिया था, टाइम कम था और मैंने इसमें कोई जो है ना वो सोडा वगैरह कुछ
भी नहीं डाला। मुझे लगता है ना कि टेस्ट जो है ना ये भी अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होता है और ये हर एक खातून के हाथ में होता भी नहीं है बहुत। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और मैं आपको बताऊँ तो पानी भी ना मैंने बिल्कुल अंदाजे से ही डाला था, कोई मैंने यहाँ पे पैमाइश वगैरह नहीं की हुई थी। और चावल भी मैंने जैसे ही शॉप से लेते 3 किलो बस इसी तरीके से डाल दिए थे और कोई इसकी भी वो मैंने नहीं की थी। बहरहाल चावल देखे माशाल्लाह इतने अच्छे से पक के तैयार हो गए थे। गरम गरम चना पुलाव किस किस बहन को पसंद है, स्पेशली जब इसके अंदर हम लोग अचार शामिल कर देते हैं तो बहुत मज़े का बनता है। बहरहाल उसके बाद फिर मैं चली गई थी डॉलर शॉप पे और जब से लगता है ना कि डॉलर शॉप्स हमारे मोहल्लों में और आगे पीछे खुलना शुरू हुई है ना, तो इसने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। मैं अब जो है ना छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए ना बाज़ारों का रुख नहीं करना पड़ता है और ना ही जाके ना वहाँ पे जो दुकानदारों से फालतू में मुंह मारना पड़ता है और ना ही फालतू की चिक होती है। बस आप जाएँ डॉलर शॉप पे, जो चीज़ आपको पसंद है ना आप उसका बिल पे करें और उसको ले आएँ और बड़ी आसानी से आपको जो है ना काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है, कुछ क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी भी हैं, कुछ नॉर्मल क्वालिटी की भी कह सकते हैं और कुछ बहुत लो क्वालिटी की भी कह सकते हैं। लेकिन आपने ना अपने अकल से बस ये खुद ही उठानी होती हैं। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा चलें आप सबको भी ले जाते हैं डॉलर शॉप पे और दिखाते हैं कि आजकल जो है ना वहाँ पे क्या क्या। और ये इस तरह की प्लेट्स भी आई हुई हैं जो कि अच्छी लगती है। अच्छा मैं देख रही थी ना कि जो प्लास्टिक की प्लेट्स हैं ना इनके पास उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, फिर उस पर ना स्टेन रह जाते हैं, यानी थोड़ा टाइम तो वो यूज़ हो जाती हैं लेकिन उसके बाद ना हल्दी वगैरह के सालन वगैरह के ना दाग रह जाते हैं। तो उससे बेहतर इस तरह की ग्लास की प्लेटें हैं जो कम से कम बहुत ज़्यादा भी इसका मसला होगा तो टूट जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। लेकिन यह है कि आई थिंक घर में डेली यूज़ के लिए ना बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में मैं कप्स वगैरह देख रही थी और कप और ग्लास तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं ना कि इनको तो ऐसी बदौलत लगी हुई होती है कि घर में जितने भी आ जाए ना ये थोड़े ही होते हैं और साथ साथ ना टूटते भी रहते हैं। तो जब भी कोई मेहमान आते हैं ना तो जो है वो फिर कप की जो एक टेंशन लग जाती है गिलास की कि भाई अब कौन से वाले निकाल दें। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा चलें भाई कोई कप ग्लास वगैरह भी ख़रीद लेते हैं, कुछ प्लेटें वगैरह देख लेते हैं। तो उसके बाद डिज़ाइन देख रही थी मैं, तो आजकल ना बड़े प्यारे प्यारे से डॉलर स्टोर। अच्छा ये अगर ना हम लोग इनको देखें ना तो ये 130 रुपये में एक मिल रहा था और अगर हम लोग 6 की बात करते हैं तो 780 में 6, जो कि बाज़ार के रेट के मुताबिक ही था या शायद उससे थोड़ा ज़्यादा हो। लेकिन ये था क्योंकि नज़दीक था घर से तो मैंने कहा चलें यहीं से जाके ले लेते हैं। डेली यूज़ की ना छोटी छोटी सी बास्केट्स वगैरह जो हम लोगों ने सब्जियां वगैरह डाल के फ्रिज में रखनी होती है, इस तरह की टोकरियाँ हैं जिसमें हम लोग रोटियां वगैरह रखते हैं। तो अगर इनकी क्वालिटी की बात कीजिए ना तो ना बहुत लो क्वालिटी ना बहुत अच्छी क्वालिटी, बस दरमियानी से क्वालिटी है जो आपके 1-2 महीने या 3 महीने चल जाती है, उसके बाद फिर आपको ये चेंज करनी पड़ती है। लेकिन मेरे ख्याल से इतने से पैसों में ना इतनी चीज़ ही मिलती है। छोटी छोटी सी बर्नियाँ और इस तरह के छोटे छोटे से बाउल, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको डॉलर शॉप पे मिल जाती हैं आपके डेली बेसिस के जो यूज़ में जो है ना होती हैं। और यहाँ पे मैं ना ये चप्पल देख रही थी और एक साइड पे चप्पलें भी लगी हुई थी ना। अच्छा चप्पल की बात करें ना अगर तो डॉलर स्टोर की जो चप्पल है ना आप इनको वॉशरूम के बाहर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की डॉलर स्टोर से मैं लेके आई हुई थी चप्पल, तो मैंने ना इसको वॉशरूम के बाहर जो है ना रखा हुआ है और बस ये उस यूज़ के लिए ठीक है। बाकी क्योंकि वॉशरूम के अंदर पहन के जाने के लिए भी हम लोगों ने वॉशरूम के बाहर जो है ना अलग से सेपरेट जो चप्पलें हैं ना वो रखी हुई होती हैं। तो अच्छा उसके बाद फिर मैं जब गई हुई थी फातिमा के साथ तो हो नहीं सकता है कि उसकी शॉपिंग ना हो, थोड़ी बहुत उसको चीज़ें लेके दी और फिर मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ कि मैं लेके क्या आई हूँ। ये प्लेट्स मैं लेके आई थी और ये मैंने 6 अदद प्लेटें ली हैं और घर में डेली यूज़ के लिए आई थिंक अच्छी हैं। क्योंकि ना मैंने कुछ ही टाइम पहले ना प्लास्टिक की प्लेट्स ली थी बाज़ार से और बकौल उनके कि इस पे जो है ना स्टेन्स नहीं आएंगे। हालांकि मैंने ली भी अच्छी क्वालिटी वाली थी लेकिन मेरे ख्याल से कोई 5 या 6 महीने के बाद ना उनके ऊपर स्टेन्स आने लग गए और प्लास्टिक जो है ना वो बड़ा मतलब येलोइश टाइप होने लग गया। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा उसका हुआ कि यार वो मैंने इतनी महंगी ली है उसके बावजूद उनकी जो है क्वालिटी वो ज़ीरो निकली है। तो फिर मैंने कहा चलिए अब इस तरह करते हैं कि कांच की लेते हैं, एटलीस्ट इसके ऊपर स्टेन तो नहीं रहते हैं, साफ़ सुथरी हो जाती हैं। और साथ ही साथ इसका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टूट जाएंगी डेली बेसिस पे यूज़ के लिए अच्छी। और ये कप ले लिए थे मैंने अच्छे अंदर, मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगा था। वैसे तो गोल भी था लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है और कलर भी इसका अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलें ये अच्छे कप ले लेते हैं और डेली बेसिस के यूज़ के लिए ना ठीक है, मतलब घर में आम इस्तेमाल के लिए अच्छे चल जाते हैं। एक डस्टबिन की मुझे ज़रूरत थी और ये थोड़े बड़े साइज़ की थी तो ये भी मुझे मिल गई थी। और बाहर जो मेरी डस्टबिन थी ना उसमें जो जिससे मैं कचरा फेंकवाती हूँ ना उन्होंने काम वाली ने कचरे के साथ ना डस्टबिन भी फेंक दी थी क्योंकि उसके हालात ही कुछ इस तरह के हो गए थे। उसके बाद ये मैं मैट लेके आई थी जो कि मैंने वॉशरूम के बाहर रखना था। तो भाई ये छोटी सी शॉपिंग थी, मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ और सस्ते जो है ना शॉपिंग थी मेरी। और कॉलेज का ना चूँकि जश्न आज़ादी के सिलसिले में ना हर तरफ सेल्स लग रही हैं तो मैंने कहा चलें सेल्स का जो है ना फ़ायदा भी उठाते हैं। और बेडशीट जो है ना मुझे चाहिए थी, वैसे तो मैं बेडशीट लेके आ गई थी लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कोई चीज़ ऐसी होती है ना आपको आप कहते हैं कि चलें लेके रख लेते हैं काम आ जाएगी। और ये बेडशीट्स तो ऐसी हैं, ये तो चेंज भी होती रहती हैं और लेके रखते भी रहते हैं, काम ही आती हैं, कोई ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ इसको नहीं कह सकते हैं आप। तो ये मैं बेडशीट्स लेके आई थी। अच्छा ये मैं 2 लेके आई थी, एक पहले मैं ग्रीन और वाइट में लेके आई तो फिर ना मुझे उसके साथ ना हमारे अपने जो झंडे की ना मुशाबियत होने लग गई थी तो मैंने कहा नहीं भाई उसको रहने
रहने दें, फिर मैं जाके ना ये चेंज करा के ये कलर ले आई थी। और इसमें ग्रे और कलर आप देख सकते हैं, 2 कलर का कॉम्बिनेशन है और इसके साथ ये जो पिलो है ना कवर वो भी है। और मैं आपको बताऊँ तो रेट्स में ना ये मुझे 1500 में 2 कॉटन की बेडशीट्स मिल गई थी, जो कि मुझे काफ़ी मुनासिब लग रही थी। और घर में ना डेली यूज़ के लिए ना आप इस तरह की सस्ती चीज़ें ले के ना कर सकते हैं। और फिर अगर आपको आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं या कोई स्पेशल चल रहा है ना, तो उसके लिए फिर आप जो है ना अच्छी क्वालिटी वाली बेडशीट्स लेके रख लें। और वो भी मैंने लेके रखी हैं, यानी मैंने क्वालिटी वाइज ना हर तरह की चीज़ लेके रखी हुई है, घर के यूज़ के लिए भी, कोई गेस्ट आ जाते हैं तब के लिए भी, कोई स्पेशल जो है ना कोई मेरी अगर कोई बर्थडे आ रही है या कोई हस्बैंड की बर्थडे, तो मैं उसके लिए स्पेशल जो है ना कुछ रखती रहती हूँ। अच्छा, उसके लिए फिर यहाँ पे मैंने जो सेकंड ली थी ना वो ये ली थी, यानी मरून और वाइट कलर में, और ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी देखने में ना। मैरून कलर वैसे भी ना बेडशीट में या रेड कलर जो है ना वो बिछा वो बहुत प्यारा लग रहा होता है, तो उसके साथ ना ये पिलो कलर कवर थे। तो इंशाल्लाह भी चाहूँगी तो फिर भी दिखाऊंगी। बहरहाल जनाब, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ सब बहनों को पसंद आई होगी आज का व्लॉग, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।